पानी के बड़े बड़े जहाज तो आपने देखे ही होंगे। क्रूज शिप पर सफर करने वालों के शौकीन लोगों से इसकी अच्छी खासी रकम भी बटोरी जाती है। पानी पर तैरते हुए इस छोटे से शहर में आपको वो हर चीज और ऐशो आराम मिल जाएगा जो अपने सामने एक 5 स्टार होटल को भी फेल कर दे। कई क्रूज शिप इतने बड़े होते हैं कि वहाँ तो आने जाने के लिए भी आपको किसी व्हीकल की जरूरत पड़ जाए। एक साथ यहाँ हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं। अब जाहिर है जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ सफर करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ कचरा भी होगा। इस कचरे में आपके खाने की प्लेट से बचे हुए खाने से लेकर आपके टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला पानी भी आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टनों के हिसाब से यहाँ हर रोज बनने वाले कचरे के साथ क्या किया जाता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि समुद्र में किसी भी क्रूज शिप द्वारा समुद्र में किसी भी तरह के कचरे को फेंकना गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत के बारे में तो आप जानते ही हैं। कोई नियम बने और इंसान उसे ना तोड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिसंबर 2016 में अमेरिका की प्रिंसेस क्रूज लाइन ने समुद्र में गैर कानूनी तरीके से कचरे फेंकने की वजह से 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी लगभग 2 अरब 72 करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाया था। लेकिन जुर्माना चुकाने वालों में ये कंपनी अकेली नहीं थी। अमेरिका की फ्लोरिडा राज्य की कंपनी कार्निवल क्रूज ने भी इसी वजह से 20 मिलियन यानी कि लगभग 1 अरब 36 करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाया था। तो जब ये समुद्र में फेंकना गैर कानूनी है तो फिर इस कचरे का होता क्या है? कचरे को समुद्र में फेंकने के बजाय क्रूज शिप पर ही उसे जहाज पर ही रिसाइकिल करने का काम किया जाता है। इसके लिए एक रिसाइकिल डिपार्टमेंट क्रूज पर अलग से होता है जो यात्रियों के बचे हुए खाने और यहाँ तक कि टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पानी को भी फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ पर पहले सूखे कचरे, तेल के कचरे और खाने के कचरे को अलग किया जाता है। पानी भी यहाँ 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहला होता है ग्रे वाटर जो कि क्रूज में इस्तेमाल होने वाले सिंक, लॉन्ड्री और ड्रेन से आता है, और दूसरा होता है ब्लैक वाटर जो टॉयलेट और दूसरी ऐसी ही जगहों से आता है। इस पानी को यहाँ पर अलग अलग प्योरीफाई किया जाता है। यहाँ पर बचे हुए खाने का इस्तेमाल हाइड्रो प्रोसेसर के द्वारा जहाज के लिए एनर्जी बनाने के लिए किया जाता है। इंसानों की बॉडी में आंखों का क्या काम होता है? आप सोच रहे होंगे भला इंसान है ये भी नहीं जानता कि आंखों का इस्तेमाल चीजों को देखने के लिए किया जाता है। मगर क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखें भी सुनने का काम करती हैं? तो नहीं यकीन होता ना। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सबूत देने जा रहा हूँ जिससे आप भी एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये शब्द सुनिए, पार 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 पार। क्या सुनाई दे रहा है? बार 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 बार, यही ना। अब जरा ये शब्द सुनिए, पार 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 पार। क्या सुनाई दे रहा है? फार 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 फार, राइट। लेकिन अब सुनिए ट्विस्ट, इन दोनों शब्दों की आवाज में कोई अंतर था ही नहीं। अगर अंतर था तो सिर्फ दिखाई देने में। इसे मगग इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट में आपका दिमाग आपकी सुनने और देखकर सुनने की अलग अलग क्षमता को दर्शाता है। ऐसा सिर्फ आवाज के साथ ही नहीं है बल्कि आपके विजन के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ आप इस फ्लैश लाइट को देखिए। आपको यहाँ सिर्फ ये नोटिस करना है कि ये फ्लैश लाइट कितनी बार जली। क्या आपने भी यहाँ इस फ्लैश लाइट को 2 बार महसूस किया? अगर आपका जवाब भी हाँ है तो आपको बता देते हैं कि यहाँ फ्लैश सिर्फ एक ही बार जली, लेकिन 2 बार फ्लैश की आवाज सुनने की वजह से आपको ये फ्लैश लाइट 2 बार जैसी दिखाई दी। अब जरा इस आवाज को सुनिए। अब इस आवाज को सुनिए। बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि आवाज कम से ज्यादा यानी लो टू हाई हो रही है या हाई टू लो यानी ज्यादा से कम। जितने लोगों को भी आप ये आवाज सुनाएंगे उन सभी का जवाब अलग अलग मिल सकता है। कोई इसे घटते हुए क्रम में बताएगा तो कोई इसे बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हर टोन में हायर और लोअर फ्रिक्वेंसी दोनों होती हैं और ये हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी आवाज सुनता है। इसे ट्राइटोन पैराडॉक्स कहते हैं। पानी के गाढ़ेपन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। पानी जितना गाढ़ा होता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। बारिश में सड़कों पर जब पानी भर जाता है तो उस पर चलते समय आपने देखा होगा कि उसमें चलना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी आपके आगे बढ़ने का विरोध करती है और आपको ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अब मिलिए इस बंदे से जिसने समुद्र के पानी के अंदर ही साइकिल चला डाली।
भले ही बंदा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जिस पानी में सांस रोककर रखना ही बड़ी बात है, उसमें बंदे की एक कोशिश को सलाम। एक ट्रेन का वजन लगभग 3000 से 18000 टन तक होता है। इतनी भारी ट्रेन का अगर एक डब्बा भी पटरी से उतर जाए तो उसे वापस चढ़ाने में इंजीनियर्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इंजीनियर्स की ये टेक्निक पटरी पर से उतरी ट्रेन को भी कई कोशिशों के बाद इस तरह वापस पटरी पर ले आती है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।